जून 1990 ये तारीख सामान्य किसी व्यक्ति के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है, लेकिन किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 2 के बिल्कुल मध्य में एक ऐसा स्थान है जो बड़ा पूजनीय है। 1990 के वक्त लगभग ये 2.5 दशक पहले की बात है, जब इसी नैनसन हरिजन बस्ती की धनना देवी ने एक मंदिर बनवाया। वो मंदिर ऐसा बनवाया कि प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई स्थिति नहीं थी। चारों तरफ घास फूस थे, दिख ही नहीं रहा था कि मंदिर का कोई स्वरूप है। न तो गुंबद दिख रहा था, न तो मूर्तियां दिख रही थी, न तो और कुछ दिख रहा था। गांव के लोग ये भी बताते हैं कि वो प्रायः इस स्थान से निकलते तो थे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। कोई दृश्य ऐसा दिखाई नहीं देता था जिससे वो बता पाए कि किस देवता का यहाँ मंदिर है। गांव के लोग पिछले 1 सप्ताह से इसी रास्ते से गुजर रहे थे, उससे पहले से निकल रहे थे, तो लोगों ने न मालूम क्यों इसी घास फूस के बीच में एक गुंबदनुमा आकृति देखी। और आकृति देखने के बाद हर किसी के मन में ये संदेह हुआ कि आखिर ये क्या है, चल करके जरा देख लिया जाए। आकर के हटा करके जब घासों को घास फूस के हटा करके यहाँ लोगों ने देखा तो एक शानदार बजरंगबली का मंदिर पहले से बना हुआ था। आप जरा अनुमान लगाइए हमारे सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं कि घास फूसों में मंदिर दिखाई देते हैं। आप राजनीतिक मामले की तरफ दृष्टिकोण मत करिएगा जहां यह कहा जा रहा है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जा रहा है। हम नैनसन में हैं, जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ये नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर है, और नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में सनातन की जड़ें ढूंढने का पूरा प्रयास चल रहा है। आज गांव के लोग इकट्ठा हुए तो नगर पंचायत के लोगों को जानकारी इस बात की दी गई कि साहब हमारे यहाँ एक सुंदर सा भव्य सा बजरंगबली का मंदिर किसी ने बनवा करके छोड़ा है। जब यहाँ लोग आए तो लोगों ने देखा कि मंदिर की प्रतिमूर्ति एक दिखाई देती है, बजरंगबली की एक छोटी सी प्रतिमा दिखाई देती है। उसके बाद जब संबंधित अधिकारियों को इत्तला की गई तो जैसे तैसे तुरंत जेसीबी मंगवाई गई। सामने की जगह खाली थी, उसे साफ करवा दिया गया। वीडियो फ्रेम में आप उसे देख भी सकते हैं। लेकिन गाँव वाले क्या कुछ कहते हैं, गाँव वाले क्या कुछ मानते हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पीछे की तरफ वो बजरंगबली का एक चित्र आप देख सकते हैं, प्रतिमा देख सकते हैं, और एक सामने की तरफ जो चित्र यथावत अभी लगाया गया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। जब तक घरों में थे, जब तक महलों में थे, तब तक लोग राम कहते थे। जब शबरी को तारा, जब 14 बरस का वनवास पूरा किया तो लोगों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा। इतना बड़ा कद है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, इतना बड़ा कद है बजरंगबली का। लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। चाचा जैसे आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम आपका? जियालाल। अच्छा, आप लोग आवत जात रहने कभी मंदिर दिखत रहे का? नहीं साहब, घास फूस से दबा हुआ था। अच्छा जी, तो कैसे पता चला आपको? ये साहब आए नगर पालिका के, तो आए देखने लगे घास फूस जब यहाँ दिखाई दे रही थी, जिसी मंगाए और जिसी मंगा के इसको हटाया गया तो यहाँ मूर्ति छोटी दिखाई दी। आप हनुमान जी दिखात रहे से पहले? नहीं, इससे पहले नहीं दिख रहा था। यहाँ पे इतने घास फूस थे हाँ। कि जिसकी वजह से ये मंदिर जो है दिख नहीं रहा था। अच्छा, हाँ। का नाम बा? हमारा नाम साहब राम बरस नाम है। एक करियर बोला, का नाम बा? राम बरस। तभी अभी दिखाई गए बटन बजरंगबली तो पूजा पाठ हुई कि ना? हाँ हाँ साहब होई, अब तो भगवान लौके लगने। अच्छा, और कई सारे लोग मेरे साथ हैं। का नाम बा आपका? और आगे आजा भैया, का नाम बा? अजय कुमार। दिखत उकत रहे मंदिर के ना ऐसे पहले? नाय साहब पहले ना देखत रहा मंदिर। अच्छा, अब दिखाई गल बा? हाँ साहब। तो पूजा पाठ करबा कि ना करबा? काहे ना कल जाए। और कई लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, जरा उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अपना दृष्टिकोण क्या है। आगे आ जाइए भैया, क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। ये जितेंद्र जी हैं मेरे साथ, इसी वार्ड से सभासद हैं, और इनका भी कहीं ना कहीं इस मंदिर के जीर्णोद्धार में बहुत बड़ा योगदान है। जितेंद्र भाई, अब तो ढूंढ लिया गया है, कह सकते हैं कि बजरंगबली की प्रतिमा को ढूंढा गया, इस मंदिर को एक स्वरूप भी दिया गया है, चूना पानी लगा दिया गया। आगे बहुत सारा काम है, फर्श करवाना है, बहुत सारा काम। तो आगे क्या कुछ योजना है? नहीं, ये योजना बनी है जो, और ये काम इसका होगा, और इसमें प्लास्टर बाकी है और सारी चीज़ें जो अधूरी है उसको पूरा किया जाएगा, और सबका सहयोग से, और इसको जो निर्धारण किया गया है और इसमें जो भी कार्य बचे हुए हैं वो भी पूर्ण किया जाएगा। अच्छा, और पूजा इसमें- पाठ की दृष्टि से किसी ब्राह्मण का रहना जरूरी है। संजोग से कोई पंडित जी अगर नहीं मिल पाते तो पूजा पाठ या साफ सफाई कौन करेगा? नहीं, वो हो सकता है गांव के सभी लोग बुजुर्ग हैं, और मान लीजिए रहते हैं तो पंडित जी हमारे यहाँ है ही हैं, और इनका भी योगदान रहेगा। और नहीं ये आ पाते हैं तो गांव के बुजुर्ग लोग भी हैं, और लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। सुबह शाम इसकी देख रेख की जाएगी, और उसके साथ साथ हम लोग साफ सफाई भी रखेंगे। देखिए, किसी धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र को जब ढूंढा जाता है तो उसकी क्रेडिट मुझे नहीं लगता किसी नौकरशाह को देने की जरूरत है। और नौकरशाह हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जो भी सरकारें हैं, वो धर्मनिरपेक्ष रूप से काम करती हैं। सेक्युलरिज्म इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धर्मनिरपेक्षता का मामला है, साफ सुथरे ढंग से सिस्टम काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैं नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को बहुत सारी बधाइयां दूंगा, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे तमाम जो पुराने पड़े
मंदिर है, गांव वालों की सूचना पर, कस्बे के लोगों की सूचना पर आप जाकर के पूरी मजबूती के साथ उसे ढूंढ रहे हैं और ढूंढ करके हमारी सनातन की जड़ों को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। गांव वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं, नगर पंचायत के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार 1 महीने बाद स्वराज की टीम यहां फिर से दस्तक देगी और देखेगी कि 1 महीने में यहां क्या कुछ बदला। नमस्कार।